चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल, ठीक है। तो अब इसमें कैन ली प्लेन की इक्वेशन, लेकिन किसकी फॉर्म में? नॉर्मल की फॉर्म में, ठीक है। तो द वेक्टर इक्वेशन of a plane normal to a unit vector n cap and at a distance d from the origin is r dot n cap equals to d, है ना। तो एक ही प्लेन है हमारे पास, ये हमारे पास ओरिजिन से पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर इसके आपका परपेंडिकुलर है, इसको ओ ले लेते हैं, इसको एन ले लेते हैं, और इसको हम पी ले लेते हैं, है ना। तो ये आपका यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर हो गया, ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया एन, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, उसकी लेंथ है, वो हो गई डी, है ना। और ये इसको वेक्टर को मान लेते हैं आर, वेक्टर आर मान लेते हैं, ठीक है। तो ओ पी वेक्टर तो है, अगर हमें ओ एन वेक्टर निकालना है तो ओ एन वेक्टर कैसे निकालेंगे? देखो, इसका यूनिट वेक्टर है एन कैप, और इसका लेंथ कितना है डी, तो लेंथ का मतलब आपका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो अगर हमें ओ एन वेक्टर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, डी इंटू आपका यूनिट वेक्टर एन, है ना। चलिए, तो ये आपका ओ एन वेक्टर आ गया, तो ये आपका एन का क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर। ये क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ एन, है ना। उसी तरह जो आर है वो इसका जो आर वेक्टर है, ये आपका किस पोजीशन वेक्टर है, इसका पी का, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि ओ एन वेक्टर क्या है, एन पी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो ओ एन वेक्टर डॉट एन पी वेक्टर ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, है ना। अगर दो वेक्टर आपस में एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर, उनका डॉट प्रोडक्ट आपका ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो ओ एन वेक्टर तो हम ये ले लेंगे डी एन। एन पी वेक्टर कैसे निकालें? ये हम उससे निकाल सकते हैं, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर हम इसमें ट्राइंगल लॉ लगाएं, तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ साइड में, तो ओ एन वेक्टर प्लस एन पी वेक्टर इक्वल्स टू ओ पी वेक्टर। तो एन पी वेक्टर कितना हो जाएगा, ओ पी वेक्टर माइनस ओ एन वेक्टर, ठीक है। और ओ पी वेक्टर तो आर है, और ये आपका डी एन है ना। ये आपका एन पी वेक्टर हो जाएगा। तो ओ एन वेक्टर कितना हमारे पास, उसमें रख देते हैं डी एन, ये आपका यूनिट वेक्टर एन है, डॉट आर माइनस डी एन। तो ये हो जाएगा आर डी एन माइनस डी स्क्वायर यूनिट वेक्टर एन का स्क्वायर। इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, डी आपका इस स्केलर क्वांटिटी है, तो डी को हम ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ से डी एन को ले लेंगे कॉमन। अब ये आपका यूनिट वेक्टर एन का स्क्वायर आ रहा है, तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, इसके
मॉड्यूलस का स्क्वायर लिख सकते हैं। कहाँ मिटाना पड़ेगा यार, एक मिनट, थोड़ा रॉन्ग हो गया। आर डॉट एन, दूसरा एक डी बाहर ले लिया, इसको मॉड्यूलस ऑफ एन का स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0, डी वहाँ चले जाएगा, तो आर डॉट एन यूनिट वेक्टर है, इक्वल्स टू डी है ना। ये आ गया आपके पास। अब एन तो आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का वो जो मॉड्यूलस है वो कितना, 1 होगा। तो आर डॉट एन इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया, डी आ गया, है ना। तो यहाँ पर जो डी है, डी आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस हो जाएगी प्लेन तक, ओरिजिन से प्लेन तक की डिस्टेंस हो जाएगी। और यहाँ पर एन आपका क्या है, एन आपका यूनिट वेक्टर है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये प्लेन की आपकी अरे आ गई नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये आपका कुछ ना कुछ ये पिछले वाली इक्वेशन की तरह, पिछले वाली इक्वेशन में क्या होता था, आर डॉट एन इक्वल्स टू ए डॉट एन, ठीक है। यहाँ पर एन आपका वेक्टर होता था, है ना, एन आपका यहाँ पोजीशन वेक्टर होता था। और यहाँ पर जो एन है, यहाँ पर एन आपका ये क्या यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पर जो आर के साथ जो एन इंटू होता था, ठीक है, वो उसका क्या होता था, डी आर होता था। जो यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स होते थे वो क्या होते थे, प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर, है ना, ठीक है। अगर मुझे इस वाली इक्वेशन को, जो पिछली वाली इक्वेशन थी जो हमने पिछले वाले उसमें एक्सरसाइज में की थी, आर डॉट वेक्टर एन इक्वल्स टू ए डॉट वेक्टर एन, वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, अगर मुझे इसको इस वाली इक्वेशन में चेंज करना है, तो आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर वेक्टर एन है और यहाँ पर आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो अगर इस वेक्टर को हमें उसमें यूनिट वेक्टर में चेंज करना है, तो हमें कुछ नहीं करना होता था, दोनों साइड इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे हम, बस। अभी आप इसी तरह बन गया सेम टू सेम, है ना। देखिए अभी तक यहाँ पर जो ये आर डॉट एन इक्वल्स टू ए डॉट एन था, यहाँ पर जो एन के डी आर से वो एन के जो एन के डी आर उसी के डी आर के प्रोपोर्शनल थे। मतलब एक तरह से हम ये बोल सकते थे कि यहाँ पर जो आर डॉट एन था, एन के जो कंपोनेंट आते वो उसके वो होते डी आर्स होते, ठीक है। अब लेकिन हमने यहाँ पर डी आर्स को उसके उससे इंटू किया, जो उसके डी आर से हमने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर डी आर मान लीजिए, अगर हमारे पास ये हमारे पास डी आर, अगर हम मान लीजिए हमारे पास एन वेक्टर है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर है। यहाँ पर ए बी सी हमारे इसके वो क्या हो जाएंगे, डी आर्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इनको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूँ तो ए अपॉन इसका मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, और इस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब ये क्या बन गए, अब ये बन गए आपके डायरेक्शन कोसाइंस। अब ये तीनों क्या बन, अब ये क्या बन गया, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है।
तो अगर आपके पास ये वाली वेक्टर इक्वेशन है आर डॉट वेक्टर एन इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, तो यहाँ पर जो वेक्टर आर के साथ ये वाला एन है, यहाँ पर ये इसके क्या हो जाएंगे, डी आर्स हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ये वाला वेक्टर है यूनिट वेक्टर आर डॉट इंटू यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू डी, ठीक है, तो यहाँ पर जो एन के कंपोनेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइंस, है ना, ठीक है, और ये डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, ठीक है, यही अंतर है इसमें। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं।